हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे साधना ब्लॉग्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोती का वॉल हैंगिंग कैसे बनाते हैं, वो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। तो वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, उसे दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। फ्लावर वास बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कलर की मोती। तो मैंने ऑरेंज और व्हाइट कलर की मोती लिए। आप अपने पसंदीदा कलर 2 ले सकते हैं। और प्लास्टिक वायर, तो हमने सुई में धागा डाल लिया है। अभी हम सबसे पहले हम डालेंगे व्हाइट कलर के 6 मोती। अभी हम सुई को इस 6 मोती से निकाल लेंगे इस तरह। अभी हम इसमें डालेंगे 2 ऑरेंज मोती, 1 व्हाइट मोती और 2 ऑरेंज मोती। इसको इस मोती से धागे को निकालेंगे। फिर धागे को इस मोती से इस मोती में लाएंगे। अभी यहाँ पे हम लेंगे 2 ऑरेंज मोती, 1 व्हाइट मोती और 4 ऑरेंज मोती। अब इसको इस मोती में नहीं डालेंगे, ऑरेंज मोती से ही निकालेंगे। अब इस धागे को इस मोती से डालते हुए इस व्हाइट मोती में लाएंगे। अभी हम यहाँ पे लेंगे 2 ऑरेंज मोती और 1 व्हाइट मोती। अभी हम ये 2 मोती छोड़ के ऑरेंज मोती इस मोती पे धागे को निकालेंगे। अभी धागे को इस ऑरेंज मोती तक लेके आएंगे। अभी यहाँ हम लेंगे 2 ऑरेंज मोती, 1 व्हाइट मोती और 4 ऑरेंज मोती। अभी सेम हम इस व्हाइट मोती में नहीं डालेंगे, अभी ऑरेंज मोती से ही हम निकालेंगे। अभी इस धागे को हम इस व्हाइट मोती तक लेके आएंगे। अभी हम फिर यहाँ पे लेंगे 2 ऑरेंज मोती और 1 व्हाइट मोती और फिर इस मोती से अभी फिर हम यहाँ पे लेंगे 2 ऑरेंज मोती, 1 व्हाइट मोती और 4 ऑरेंज मोती। अब हम इसको सेम जैसे इधर बनाया है, सेम उसी तरह से हम इधर भी कंप्लीट करेंगे।
के बाद ये मोती बनाने के बाद यहाँ पे अब हम लेंगे 2 ऑरेंज मोती, 1 वाइट मोती और 2 ऑरेंज मोती। तो हमारा फ्लावर बन गया, हमने धागा को गांठ लगा के कट कर लिया है। सेम इसी तरह से आपको और 12 फ्लावर बनाने हैं। तो हमने 1 फ्लावर बनाए थे और इसके अलावा हमने 12 फ्लावर बनाए हैं। तो हमारा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके नीचे वास बनाएंगे। तो फ्लावर को करते हैं साइड और तो अब हम वास बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम लेंगे 2 ऑरेंज मोती, 1 वाइट मोती और 2 ऑरेंज मोती, फिर वाइट मोती। अभी हम इधर फिर लेंगे 2 ऑरेंज मोती, 1 वाइट मोती और 2 ऑरेंज मोती। अभी हम डालेंगे 2 ऑरेंज मोती, 1 वाइट मोती और 2 ऑरेंज मोती। अभी इस मोती से अभी हम लेंगे 1 वाइट मोती, 2 ऑरेंज मोती और 1 वाइट मोती। इस मोती में लेंगे। अभी धागे को हम इस मोती तक लाएंगे। अभी हम यहाँ फिर डालेंगे 1 वाइट मोती और 2 ऑरेंज मोती। अभी फिर हम यहाँ पे डालेंगे 1 वाइट मोती, 2 ऑरेंज मोती और 1 वाइट मोती। फिर यहाँ पे अब डालेंगे 2 ऑरेंज मोती और 1 वाइट मोती। अब यहाँ से हम एक एक घर इस तरफ बढ़ाते जाएंगे और एक एक घर इस तरफ बढ़ाते जाएंगे। पूरे 16 घर बनाएंगे 8 ऑरेंज मोती से और 8 वाइट मोती से। जैसे ये हम गिनते हैं 1 और 2, ये बीच में वाइट मोती, तो ये ऑरेंज मोती हमारा इधर 8 भरेगा और वाइट मोती 8 भरेगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 ऑरेंज मोती, 1 वाइट मोती, 2 ऑरेंज मोती और 1 वाइट मोती। अभी इसको हम इस मोती से निकालेंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे 1 वाइट मोती और 2 ऑरेंज मोती। फिर हम यहाँ पे लेंगे 2 ऑरेंज मोती, 1 वाइट मोती और 1 ऑरेंज मोती। आप
जैसे देख रहे होंगे इन दोनों तरफ से बढ़ रहा है, इस तरफ से भी और इस तरफ से ही। सेम इसी तरह से करते हुए हमें पूरे 8 लाइन बनाने हैं। ऑरेंज वाली, ऑरेंज की पूरे 8 लाइन और व्हाइट की पूरे 8 लाइन बनाने हैं। तो आइए कंप्लीट करते हैं। इस तरह से ही बढ़ते हुए जाए तो पूरा हम ऑरेंज 8 लाइन और व्हाइट लाइन 8 लाइन, तो इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा। एक लाइन ऑरेंज आएगा और एक व्हाइट आएगा। इसी तरह से ये पूरा बढ़ के हम 8 लाइन बनाएंगे ऑरेंज की और 8 लाइन व्हाइट, पूरा हम कंप्लीट करते हैं। तो हमारा वॉच बनके रेडी हो चुका है और अब हम इसमें फ्लावर ज्वाइंट करेंगे। फ्लावर ज्वाइंट करने के लिए हमें पहले चेन बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम फ्लावर ज्वाइंट करेंगे। तो एक यहाँ पे चेन, एक इस तरफ और एक इस दोनों के बराबर में बीच में एक चेन डालेंगे ताकि हम फ्लावर को ज्वाइन करें। जो हमने ये पहले बना के रेडी करके रखा है, ये हमने 13 फ्लावर बनाए। पहले हम 3 व्हाइट मोती लेंगे और धागे को हमने इस मोती पर लाए, इस मोती पे, इसको हम इस मोती से निकालेंगे तो ये इस तरह से आएगा। अब इस धागे को हमें इस व्हाइट मोती तक लाना है। अभी यहाँ पे हम लेंगे 3 ऑरेंज मोती। सेम इसी तरह से जैसे इसको मिला के हमारा एक हुआ, एक व्हाइट मोती है और एक ऑरेंज मोती है। सेम इसी तरह से ये एक हो गया, तो इसी तरह से हमको और 7 ज्वाइंट करके कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 8 लाइन कंप्लीट कर लिया है। सेम इसी तरह से आपको यहाँ पे और यहाँ पे कंप्लीट करना है। मैं आपको एक यहाँ पे फ्लावर ज्वाइंट करके दिखाती हूँ कि कैसे ज्वाइंट करना है फ्लावर को। इस तरह से फ्लावर लेना है और एक व्हाइट मोती लेनी है और इस ऑरेंज मोती में, देख रहे हो, इस ऑरेंज मोती में धागे को घुसाना है। फिर इसको इस व्हाइट मोती में डालने हैं, इस व्हाइट मोती से इस ऑरेंज मोती में निकालने। धागे को इस मोती से निकालने के बाद फिर एक हम व्हाइट मोती लेंगे और इस ऑरेंज मोती से तो हमारा फ्लावर इस तरह से जॉइंट होगा। सेम इसी तरह से आपको लरी इधर भी यहाँ बीच में बनाने हैं, इन दोनों के बीच का मोती लेना है और यहाँ पे बनाने हैं। तो पहले इसे हम ये चेन बना के यहाँ पे और यहाँ पे बना के कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये 3 लाइन कंप्लीट कर लिया है। एक लाइन मैंने आपको बना के दिखाया था कैसे बनाना है और कैसे इस फ्लावर को ज्वाइंट करना है। सेम इसी तरह से इस तरफ भी हम बनाना है और इसके दोनों का हाफ करके हमने बीच में ये डाला है और सेम जैसे इसको ज्वाइंट किया था सेम उसको भी हमने उसी तरह से ज्वाइंट किया है। तो अब हम आगे ज्वाइंट फ्लावर को ज्वाइंट करेंगे। तो फ्लावर को ज्वाइंट हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये 2 जो व्हाइट है ये और इसको हमें ज्वाइंट करना है। तो हम पहले सुई को इस धागे से निकालेंगे, धागे को यहाँ पे हम एक व्हाइट मोती लेंगे और फिर इस वाले फ्लावर को, इस व्हाइट मोती को हम इस तरह से, फिर एक व्हाइट मोती लेंगे और इस व्हाइट वाले मोती से धागे को निकाल लेंगे। इसको हम 2 बार राउंड कर लेंगे ताकि हमारा धागा टूटे ना। 2 बार राउंड करने के बाद धागे में गांठ डाल के हम इसे काट लेंगे। इस तरह से हमारा फ्लावर ज्वाइंट होगा। सेम इसी तरह से हम इसको भी हम ज्वाइंट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे भी ज्वाइंट कर लिया है। इधर मैंने आपको ज्वाइंट करके बताया था और इधर भी हमने ज्वाइंट कर लिया है। अभी हम सभी फ्लावर को, जो हमने 13 फ्लावर पूरे बनाए थे, अब उन सभी को हम ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से हम ज्वाइंट करेंगे तो हमारा फ्लावर इस तरह से ज्वाइंट होगा, इस शेप में ज्वाइंट होगा। तो मैं आपको एक और इधर ज्वाइंट करके बताती हूँ कि कैसे ज्वाइंट करना है। अभी मैं इसको साइड कर लेती हूँ फ्लावर को। ये बीच वाला फ्लावर मैं आपको ज्वाइंट करके बताती हूँ। ये बीच वाला फ्लावर इसमें कैसे ज्वाइंट करना है। साइड वाला तो आप आसानी से ज्वाइंट कर लेंगे, लेकिन बीच वाले में आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए मैं आपको ये बीच वाला फ्लावर ज्वाइंट करके बताती हूँ। तो ये सभी फ्लावर को साइड कर लेते हैं।
और एक और बात ये कि आप जैसे फ्लावर बनाए होंगे तो गांठ होगा इस तरह से, तो आप वो गांठ एक तरफ ही डाले। जितने सभी फ्लावर में जो गांठ होती है वो वाली गांठ वाली साइड एक तरफ डाले, ताकि आप जब दीवार में आप सजाओगे तो आपका जो गांठ वाला साइड है वो दीवार के पीछे की तरफ आए और बिना गांठ वाली आप आगे की तरफ हो। तो आइए मैं आपको एक ज्वाइंट करके बीच वाला मैं बताती हूँ। तो इसको हम सेम इसी तरह से जैसे इसको ज्वाइंट किया है सेम इसी तरह से इसको भी ज्वाइंट करेंगे। तो हम गांठ है तो हम गांठ वाली है इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पे हम एक व्हाइट मोती लेंगे, फिर इस फ्लावर की इस व्हाइट मोती में आप देख सकते हैं ये गांठ वाली है और इधर भी हमारी इस तरफ भी गांठ आ रही है। तो इस गांठ वाली साइड में इस तरफ एकदम प्लेन है, गांठ वाली साइड है, किसी भी एक व्हाइट मोती में आप डाल सकते हैं इस तरह से। फिर एक व्हाइट मोती लेंगे, ये इस तरह से जॉइंट। हम धागे को एक और राउंड कर लेंगे ताकि हमारा धागा टूटे ना। अभी इस धागे को हम कट नहीं करेंगे, इस धागे को हम इस बगल वाले व्हाइट मोती तक लेके आएंगे। अभी इस व्हाइट मोती तक लाने के बाद ये व्हाइट मोती है इसमें हम ज्वाइंट करेंगे। एक व्हाइट मोती लेंगे, इस व्हाइट मोती में फिर एक और व्हाइट मोती लेंगे, तो ये हमारा ज्वाइंट हो गया। सेम इसी तरह से हम इधर भी ज्वाइंट करेंगे। अगर आपका धागा बड़ा है तो आपको धागा कट करने की जरूरत नहीं है। आप इस धागे को सेम जैसे हमने यहाँ पे लेके आया था तो आप इस धागे को यहाँ पे तक लेके आ सकते हैं और फिर इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। इस दोनों को आप यहाँ ज्वाइंट करेंगे, एक इसमें और एक इसमें। ये ज्वाइंट करने के बाद ये जो है यहाँ पे भी हम ज्वाइंट करेंगे। इसी तरह से हम ज्वाइंट करके जो शेप मैंने आपको बताया था उस शेप में आप ज्वाइंट कर सकते हैं। तो मैं आपको जो पूरा ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से जैसे इसको जोड़ा है इसी तरह से हम सारे फ्लावर को जोड़ के रेडी करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमने सारे फ्लावर्स को जॉइंट कर लिया है। इसको बीच बीच में से हमने जॉइंट किया है और इसको हैंग करने के लिए हमें एक हैंगिंग बनाना पड़ेगा ताकि हम इसको वॉल पे हैंग कर सके। तो हम इस वाइट मोती से डालकर बनाएंगे। तो हम पहले धागे को इस ऑरेंज मोती से डालकर इस वाइट मोती में हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे मोती। आपका जो आप जिस कलर से आप बना रहे हैं उस कलर का मोती आप डाल सकते हैं। तो मैं वाइट मोती इसमें डाल रही हूँ और आपको जितना इसको लंबा रखना है या फिर छोटा रखना है उस हिसाब से आप इसमें मोती डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा मीडियम में रखूँगी तो मैं उस हिसाब से मोती डाल रही हूँ। इस तरह से हैंगिंग बनेगा। तो मैंने इसमें पूरे 10 मोती डाले हैं।
अब इसको हम इस वाइट मोती से हम धागे को निकालेंगे। धागे को निकाल के अब हम इधर एक गांठ लगा के धागे को कट कर लेंगे। तो हमारा हैंगिंग बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसको दीवार में हैंग करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखेगा। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा वॉल हैंगिंग रेडी हो चुका है। तो आपको ये वॉल हैंगिंग फ्लावर वॉल हैंगिंग आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, उसे दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।